दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोर वोट बैंक ठाकुर ब्राह्मण नेता और समर्थक बीजेपी का साथ छोड़ने लगे हैं। एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी बीजेपी में लग चुकी है। लगातार इस्तीफों के जो लेटर्स हैं वो वायरल हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। आज से पहले उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा देखा नहीं गया। आखिर वजह क्या है और किस तरीके से बीजेपी अपने ही जाल में फंसती जा रही है, सब समझेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, किस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता लगातार इस्तीफे पर इस्तीफे दे रहे हैं, हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश? इस्तीफों का अंबार, इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। एक बार में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ल इस्तीफा द इस्तीफा वाली हालत है। दिखाइए, पढ़कर बाद में बताएंगे। सबसे पहले आपको दिखाएंगे 1 इस्तीफा, 2 इस्तीफा, 3 इस्तीफा, 4 इस्तीफा, 5 इस्तीफा, 6 इस्तीफा, 7 इस्तीफा। ये भाजपा वोट ना मांग, भाजपा नेता वोट मांगने ना आए, यह सवर्ण समाज का घर है। इस्तीफा, ये लो इस्तीफा, ये लो ये इस्तीफा, ये लो खून से लेटर और न जाने क्या क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए महिमा जी, मसला क्या है? मसला भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही एक दूसरे को लड़ाक पैटर्न शुरू से ही ऐसा है कि लड़ो हमको वोट दो, हिंदू मुसलमान लड़ो, हिंदू खतरे में हमको वोट दो। अब हिंदू मुसलमान की लड़ाई वाला मसला थोड़ा पुराना हो चुका, पीछे छूट चुका और मुसलमान लड़ भी नहीं रहा हिंदू से और हिंदू भी नहीं सींग मारने का। किसको सींग मार दे जब कोई लड़ नहीं रहा तो कौन किसको सींग मारे? खैर, अब वो चीज़ें पीछे हो गई। अब मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्कीम निकाली और इसमें इस चक्की में फंस गए योगी आदित्यनाथ। एक तो स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और शंकराचार्य महाराज पहले ही योगी आदित्यनाथ के गले में बिल्कुल हड्डी की तरह जो है फांस डाल दी है उन्होंने। अब ना उगलता बन रहा है ना निगलता बन रहा है। दूसरा, केंद्र सरकार एक नियम ले आया है यूजीसी में कि भाई जो ओबीसी या एससी एसटी के छात्रों का जो उत्पीड़न करेगा वो फलाना ढिमकाना, तो वो शिकायत करने का उनको अधिकार है और ऐसा ऐसा है, पूरा नियम है। पूरा बताएंगे तो इस वीडियो में देर लगेगी, अभी हम इस्तीफों के ऊपर हैं। अब हुआ ये कि जातियों से जातियों को लड़ाने का ये जो शिगुफा लेकर के आए, इसमें खुद भारतीय जनता पार्टी फंसती जा रही है। हिंदू मुसलमान तो लड़ नहीं रहा, तो अब जो है सवर्ण लड़े, बैकवर्ड से भाई ठाकुर लड़े एससी एसटी से आपस में लड़ें। वोट किसको दें? भाजपा को दें। भाजपा को लगता है कि भाई सवर्ण जाएगा कहाँ जाएगा ठाकुर, कहाँ जाएगा पंडित। ओबीसी जो भटका है अभी 2024 के चुनाव में, ओबीसी एससी एसटी, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 240 पर लाकर छोड़ दिया है। इनकी कहानी बिल्कुल डामाडोल हो गई है। तो उस छिटके हुए ओबीसी और एससी को अपने साथ लाने के चक्कर में उत्तर प्रदेश में सारे धरना प्रदर्शन ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कुल्हाड़ी योगी आदित्यनाथ के पैर पर मारी है केंद्र सरकार ने। कैसे? सुनिए, दिखाते हैं, शुरू से दिखाते हैं, आपको देखकर हैरानगी होगी। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, समझिए। ये देखिए, ये मेरठ के राजपूत हैं, ठाकुर समाज के लोग हैं। मेरठ के 36 चौबीसी कहा जाता है, जिसमें मुजफ्फरपुर, मेरठ और सरधना के इलाके ठाकुरों के 24 गाँव में आते हैं। देखिए लोग क्या कसम खा रहे हैं, सुनाइए। ये जो काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है। जब तक ये वापस नहीं होता, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। कसम खाते हैं। अब केंद्र सरकार मुर्दाबाद, इसके बाद ये लोग नारे लगा रहे हैं, कस्में खा रहे हैं कि हम इन लोगों को वोट नहीं देंगे, क्योंकि इन लोगों को तो हम हिंदू बचाने के लिए लेकर के आए थे और ये हमारे गले में फांसी का फंदा डाले दे रहे हैं। ये कहना है सवर्ण समाज का उत्तर प्रदेश के, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक कहती है। अब देखिए, बरेली में किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं, उन भाई साहब ने जो है, ये देखिए कितना रंग बिरंगा इस्तीफा दिया है। आइए दिखाइए जरा, ये देखिए इस्तीफा दिया है भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा रायबरेली। अब ये भाई साहब क्या लिखते हैं? ये भाई साहब लिखते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। महोदय, सवर्ण जाति के बच्चों के विरुद्ध लाए गए यूजीसी जैसे काले कानून के कारण अपने पद से त्यागपत्र देता हूं। यह कानून समाज के प्रति अत्यंत घातक है और विभाजनकारी है। इस बिल में मैं पूर्णतः असंतुष्ट हूँ। भारत सरकार के इस यूजीसी बिल का मैं समर्थन नहीं करता हूँ और विचारधारा के एक
एकदम अलग है। प्रतिलिपि जिला अध्यक्ष को भेजी है, जिला अध्यक्ष भाजपा रायबरेली को भेजी है और भवदीय फलाना फलाना इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है। ये एक इस्तीफा हो गया। शुरुआत में इस्तीफों की लगी आज इस्तीफों की वो झड़ी है टाइप का जो है मामला। यहाँ एक और बयान भेजा है हमारी टीम ने। ये जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इनको एक इतने ताज़ा ताज़ा टिकट मिलने वाला था विधायकी का और उससे पहले इस्तीफा मार दिए। ये देखिए नियम जो सरकार ने यूजीसी के नए नियम लागू किए हैं, इससे मैं काफी आहत हुआ हूं। देखिए टीका और देखिए। इसके अलावा जो शंकराचार्य जी के साथ अपमान हुआ है, बच्चे बट्टों के साथ मारपीट, जूते चप्पल से मारपीट किया गया है, उन्हें अपमानित किया गया है, साधु संतों को मारा पीटा गया है मेला प्रशासन द्वारा, इससे भी मैं बहुत काफी आहत हूं। सरकार की कोई प्रतिक्रिया इन दोनों मामलों पर नहीं आया है, जिससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार का ही हाथ है। इससे मैं काफी आहत हूं। इस कारण मैं भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं। भाजपा के आप कर्मठ और जुझारू, बिल्कुल आप एक देखिए पूछे टिकट मिलेगा तब आप वापस आ जाएंगे कि टिकटों देंगे तब भी वापस नहीं आएंगे। और मान लेते हैं कि इस्तीफा दे दिए हैं और आप विधानसभा तुलसीपुर से आप टिकट भी मांग रहे थे, आपको टिकट दे रही है भाजपा, तो फिर क्या आप वापसी करेंगे? नहीं, देखिए इस पर मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भाजपा अगर मुझे टिकट का प्रस्ताव दे भी, आकर के मुझे कहे कि आप टिकट ले लीजिए और चुनाव लड़िए, तब भी मैं अब घूम करके भाजपा की तरफ नहीं जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भारतीय जनता पार्टी, देखिए शंकराचार्य से पंगा लेना योगी आदित्यनाथ के करियर की पिछले 6-7-8 साल के, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, पिछले 6-7-8 साल का जो उनका सरकार चली है, इस पूरी सरकार के कार्यकाल की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। ये बात अखिलेश यादव कहें कि ब्राह्मण नाराज हो रहा है तो हल्की बात हो जाती है, मायावती कहें कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है, हल्की बात हो जाती है, ये कांग्रेस कहे कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है, हल्की बात हो जाती है। क्यों नाराज होगा जी? नाराज होगा भी तो सब क्यों होगा? आप पॉलिटिकल लाभ के लिए कह रहे हो, लेकिन अब पूरा ब्राह्मण कह रहा है कि हम नाराज हैं। और देखिए यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग, ये हापुड़ की तस्वीर है, घर के बाहर की तस्वीर खींचकर भेजी है, बढ़िया टाइल पत्थर लगा है, उसके ऊपर ये A4 साइज का कागज है भाई, कंप्यूटर से छपवा के लाया है और उसमें लिखा है भाजपा नेता वोट मांगने ना आए, यह सवर्ण समाज का घर है, यूजीसी सवर्ण अगेंस्ट बीजेपी एंड यूजीसी, बीजेपी और यूजीसी दोनों के विरोध में है। तो व्यक्ति को व्यक्ति से लड़ाकर जो वोट लेने की कला में भाजपा माहिर थी, वही कला आज उसके गले की फांस यहाँ पर बनती जा रही है। ये देखिए कितने लोग यहाँ पर यही सब पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं। आप देखिए, आप दिखाइए। और मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ यही नहीं है, एक खून से लेटर मैं आपको दिखाता हूँ। आइए दिखलाइए, इधर आइए, खून से लिखा गया लेटर है ये। और खून से क्या लिखा है भाई ने? लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार द्वारा जो नया यूजीसी कानून बनाया गया है, उसे नए भारत को वापस लाने, उस कानून को वापस लेने का निवेदन करते हैं, क्योंकि ये बिल आगे इतना खून लगा दिया है कि ऐसा खून हो गया, दिखाई नहीं रहा, दूरगामी परिणाम देगा। ये सवर्ण समाज के छात्रों का विरोध है, इस पर फलाना अतापूर्ण निवेदन है कि फलाना जगदीश चौधरी इनका नाम है। हाँ, ये सब अपना खून खान से लोग लिख रहे हैं। और भाजपा में जो एक चीज़ आ जाती है वो वापस नहीं होती है। सवर्ण समाज के लोग जो है बेकार इतना मार परेशान है। अब देखिए कौन कौन इस्तीफा दिया है, वो दिखा देते। आइए। अब इस्तीफा नहीं पढ़ेंगे, इस्तीफा में तो सब वही लिखा होगा, दर्द भीतर का। हाँ, बूथ अध्यक्ष पद से तत्काल इस्तीफा देने के संबंध में भेटुआ अमेठी से, और इनका नाम है भैया का रणवीर सिंह, बूथ अध्यक्ष हैं 6 नंबर बूथ के, और ये कह रहे हैं हम इस्तीफा दे रहे हैं। ये हैं नगर मंडल कुशीनगर से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, यहाँ लिखा था ऊपर, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और ये कह रहे हैं सोनू कुमार सिंह पुत्र ओम कुमार सिंह, पता बेलवा पालकधारी सिंह, और यह जो है कुशीनगर से इस्तीफा मार रहे हैं। और एक इस्तीफा ये है आदरणीय नरेंद्र मोदी, हमको लगता है एक बार पढ़ चुके हैं, रायबरेली से है। हाँ, ये वाला पढ़ चुके हैं। और इसके आगे भी होगा लगी इस्तीफों की। हाँ, ये 10 ठो एक पन्ना बचा लिए ये लोग जो है
पेपर वेपर सब बचा लिया। आलोक सिंह, महावीर सिंह, मोहित मिश्रा, तेज प्रकाश सिंह, नीरज पांडे, अनूप सिंह, अवस्थी सिंह, विवेक सिंह। तो ये सब जो है सवर्ण समाज के अपर कास्ट के सारे लोग हैं। और ये भवदी हैं अंकित तिवारी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी कुम्हरावा मंडल के ये हैं। और कहाँ के हैं, जिला लखनऊ ही पड़ता है इनका कुम्हरावा जो है। तो ये सब एक साथ इस्तीफा मार रहे हैं, बोल रहे हैं इस्तीफा हम अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। तो आप देखिए कि कितने सारे इस्तीफे एक साथ भारतीय जनता पार्टी से हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के भीतर से इस तरह की चुनौती पिछले 6, 7, 8 साल में उत्तर प्रदेश के भीतर से नहीं मिली है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध उनका अपना कोर वोटर कर रहा है। मेरी बात आप नोट कर लीजिए और लिख लीजिए। 2024 के चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ठाकुर समाज के लोगों ने जब प्रदर्शन करना, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना शुरू किया था, उल्टा चश्मा यूसी ने सबसे पहले आपको बताया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात ठीक नहीं हैं। जब कोर वोटर खुद सड़क पर आकर विरोध करना शुरू कर दे, लिखना शुरू कर दे, पोस्टरबाजी शुरू कर दे, इस्तीफा देना शुरू कर दे, तो ये छोटी बात नहीं होती है। आज की तारीख में कोई संविदा पर लगा हुआ चपरासी भी इस्तीफा क्यों देगा? लगी लगाई नौकरी, लगी लगाई दुकान, सजी सजाई दुकान अपना क्यों बिगाड़ के रखेगा, क्यों बिगाड़ेगा? अगर लोग इस्तीफा दे रहे हैं, जा रहे हैं, हट रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। और योगी आदित्यनाथ के लिए उससे भी ज़्यादा अलार्मिंग इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जगह किसी और को लाने की, उनको हटाने की बातें कई बार चलती हैं, कई बार हवा में आती हैं। तो ये दिखलाता है कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से संभल नहीं रहा है। एक तरफ बाबा लोग नहीं संभल रहे हैं, शंकराचार्य लोग नहीं संभल रहे हैं। आप खुद भगवा धारण करते हैं, खुद भगवाधारी भाई दूसरे भगवाधारी भाई को नहीं संभाल पा रहा है, छात्रों को नहीं संभाल पा रहा है, यूजीसी मसले को नहीं संभाल पा रहा है, बेरोजगारों को नहीं संभाल पा रहा है। तो ये सब योगी आदित्यनाथ की डीमेरिट लिस्ट में ये सब शामिल हो रहा है। और जिस दिन योगी आदित्यनाथ का हिसाब किताब करने गुजरात लॉबी बैठेगी, उस हिसाब किताब के बही खाते में ये सब आपको चढ़ा हुआ मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि बीजेपी अब अपने ही कानून में पूरी तरह से फंस गई है। और खासकर उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। कोर वोट बैंक खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। नेता एक के बाद एक इस्तीफे देते चले जा रहे हैं। और अभी बीजेपी को खुद नहीं समझ में आ रहा है, उनका जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर अभी करना क्या है। इस पर जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरी यानी कि महिमा के साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।